नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के लिए भावनात्मक फिल्म की स्टोरी कैसे लिखें। बॉलीवुड की फिल्मों के लिए कहानी कैसे लिखी जाती है, आज हम आपको बताएंगे। आज तक आपको किसी ने भी फिल्म की पूरी कहानी लिखकर नहीं बताई होगी। सबसे पहले आपको लिखना है कि आप किस विषय पर फिल्म की कहानी लिखेंगे, फिल्म की क्या थीम रहेगी। उसके बाद फिल्म का नाम फिल्म की कहानी से रिलेटेड होना चाहिए। फिल्म के नाम के बाद फिल्म के किरदार लिखना है। फिल्म में किस किस किरदार ने काम किया है। मुख्य किरदार भी लिख सकते हैं, बाकी किरदार तो बाद में भी लिखे जा सकते हैं। कहानी में फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। अगर फिल्म का एंड अच्छा हो जाता है तो फिल्म हिट हो जाती है। फिल्म में एक कसाव और एक रोमांच होना चाहिए ताकि देखने वालों को लगे कि फिल्म में आगे क्या होगा, यही जिज्ञासा बनी रहे। बहुत से लेखक तो एक दो लाइन में ही कहानी बता देते हैं। वह सोचते हैं अगर हमने पूरी कहानी सुना दी तो कहीं हमारी कहानी चोरी ना हो जाए। मगर आज हम आपको एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म की कहानी सुनाएंगे। इसमें एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका बच्चा मर जाता है और वह एक रोबोट को ही अपना बच्चा सोचकर अपनी पूरी ममता लुटाती है। फिल्म में क्या क्या घटनाक्रम चलता है और फिल्म का एंड कैसे होता है, ये आपको फिल्म सुनकर पता लगेगा। हमने फिल्म का नाम रखा है रोबोट द वंडर चाइल्ड। इसके मुख्य किरदार हैं शरद, गरिमा, रोबी और डैनी। चलो ज़्यादा देर न करते हुए आपको फिल्म की कहानी सुनाते हैं। शरद और गरिमा दोनों पति पत्नी होते हैं। उनका कनाडा में होटल मैनेजमेंट का काम होता है। उनका 8 साल का एक बेटा जो स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम रोबी होता है। गरिमा रोबी से बहुत प्यार करती है। बेटे के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती। एक बार शरद रोबी को स्कूल से लेने जाता है। रोबी शरद की ओर दौड़ता है, तभी तेज़ रफ्तार से आती हुई कार से रोबी टकरा जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी शरद उसे अस्पताल में लेकर जाता है। डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। जब गरिमा पर रोबी की खबर जाती है तो उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है। वह बुरी तरह चिल्लाती रहती है कि मुझे मेरा रोबी चाहिए। मगर अब क्या हो सकता था। कुछ दिन बीतते हैं मगर गरिमा की हालत बेटे के गम में बहुत ही खराब होने लगती है। वह यही रट लगाए है कि मुझे मेरा रोबी चाहिए। वह पागलों की तरह हो जाती है। शरद पर उसका रोना नहीं देखा जाता। वह अपने दोस्त डैनी के पास आता है। वह उसे सारी बातें बताता है। डैनी की एक रोबोट बनाने की कंपनी होती है। उसकी कंपनी में हर तरह के रोबोट बनते हैं। शरद डैनी को रोबी के जैसा रोबोट बनाने को कहता है। फिर बहुत ही जल्दी डैनी रोबी जैसा रोबोट बना देता है। उसमें वह बच्चे वाली सारी फीलिंग भर देता है। जब शरद रोबोट को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि यह रोबोट है या मेरा बच्चा है। शरद बच्चे को देखता रह जाता है। शरद रोबोट बच्चे को गरिमा के पास ले जाता है। गरिमा रोबी को देखते ही गले लगा लेती है, बोलती है मेरा बच्चा आ गया है। गरिमा की हालत अब ठीक होने लगती है और बहुत जल्द वह ठीक हो जाती है।
जब वो ठीक हो जाती है तो शरद उसे सारी सच्चाई बताता है, मगर गरिमा बच्चे के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती और रोबी को फिर से स्कूल में भेजने लगती है। मगर अब की बार दूसरा स्कूल होता है। फिर स्कूल में वह फुटबॉल मैच खेलता है और बच्चों के साथ जीत जाता है। शरद गरिमा बहुत खुश होते हैं। उसका खेल देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं। घर पर गरिमा रोबी को खाना खिलाने की कोशिश करती है, मगर वह नहीं खाता। शरद समझाता है कि यह रोबोट है, ये कैसे खाएगा। मगर गरिमा बोलती है, ये रोबोट नहीं, मेरा बेटा है। रोबी भी दोनों को मम्मी पापा बोलता है और दोनों से बहुत प्यार करता है। एक बार एक पार्क में रोबी बच्चों के साथ खेलता है और गेंद छत पर चली जाती है। रोबी दीवार पर ऐसे चढ़ता है जैसे ज़मीन पर चल रहा हो और छत से गेंद लेकर दीवार से उतरकर नीचे बच्चे के पास आ जाता है। बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। लोगों को लगने लगता है कि यह रोबोट बच्चा है। गरिमा एक टीचर के पास रोबी को ट्यूशन पर भेजने लगती है। ये रोबोट टीचर रोबी को कुछ आदमियों से मिलवाता है। सब रोबी के जरिए बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। एक बार टीचर शरद से कहकर रोबी को रात में अपने पास रखने को कहता है। गरिमा मुश्किल मानती है। रात में टीचर बदमाशों के साथ रोबी को भेज देता है। बदमाश रोबी की मदद से बैंक लूटते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और वहाँ फायर होने लगती है। बदमाश भागने लगते हैं, मगर रोबी का एक पाँव गैराज में फंस जाता है जो निकल नहीं पाता। पाँव टूटकर गैराज में रह जाता है। वह आधा पाँव टूट जाता है। बदमाश रोबी को ऐसे ही उठाकर ले जाते हैं। सुबह घर रोबी टीचर के साथ बैसाखी के सहारे आता है। टीचर बताता है, रात इसका एक्सीडेंट हो गया है। गरिमा बहुत रोती है। शरद परेशान हो जाता है। पुलिस को आधा टूटा पाँव मिलता है। पुलिस टूटे पाँव के रोबोट की तलाश करती है और पता लगा लेती है और फिर शरद के घर आ जाती है और उन्हें सब बता देती है। बैंक डकैती की बात सुनकर गरिमा बेहोश हो जाती है। शरद और रोबी को थाने में ले जाया जाता है। शरद इस डकैती के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता। फिर रोबी से पूछा जाता है। फिर रोबी दीवार पर सब बदमाशों के स्केच बना देता है। पुलिस सभी बदमाशों को पकड़ लेती है और थाने में डैनी को बुलाकर चेतावनी देती है कि आगे से ऐसा रोबोट मत बनाना, और रोबी को ख़त्म करने का आदेश मिलता है। फिर एक बहुत बड़ा हॉल होता है। यहाँ शरद, गरिमा और पुलिस अधिकारी होते हैं और डैनी को बच्चे को नष्ट करने के लिए कहा जाता है। गरिमा चिल्लाती है कि नहीं, यह मेरा बेटा है, इसे मत मारो। सभी अफसर गरिमा को समझाते हैं कि यह रोबोट है, अपराधी इसका इस्तेमाल करके और भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। गरिमा बोलती है कि मुझे पता है ये रोबोट है, चाहे यह कागज़ का भी होता तब भी यह मेरा बेटा ही होता। माँ का दिल क्या होता है तुम नहीं जानते। गरिमा रोती रहती है। शरद उसे समझाता रहता है। डैनी रोबोट बच्चे का एक एक पुर्जा अलग करने लगता है। गरिमा पर देखा नहीं जाता और गरिमा दौड़कर रोबी को बाहों में भर लेती है और रोते हुए कहती है कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। गरिमा का रोना सुनकर
सबकी आंख भर आती है। फिर शरद गरिमा को ज़बरदस्ती पकड़कर हॉल से बाहर ले आता है और डैनी रोबी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और अब रोबी का खेल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके सारे पुर्जे निकाल लिए जाते हैं और वह अब ख़त्म हो चुका है। फिर सभी हॉल में बैठे हुए हैं, सभी लोगों की आंखों में पानी होता है। तो यह है दोस्तों फिल्म। तो इस तरह फिल्म की कहानी लिखी जाती है। हमें इस फिल्म की कहानी का चोरी होने का कोई भी डर नहीं है, इसीलिए आपको पूरी स्टोरी सुनाई है। अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपको किस किस विषय पर कहानी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।